हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता को मूलभूत अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। गांधी जी, नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नीति प्रवर्तकों ने संविधान निर्माण के दौरान इस व्यवस्था का इस आधार पर समर्थन किया था कि संवैधानिक स्वरूप ग्रहण कर लेने के पश्चात देश की सामाजिक व्यवस्था को क्षेत्रवाद से मुक्त होने का अवसर प्राप्त होगा तथा देश में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव होगा जिसमें सभी लोग एक समान होंगे तथा भाषा, संप्रदाय तथा क्षेत्र के आधार पर उनमें परस्पर विभेद नहीं होगा। संविधान के प्रवर्तन के 7 दशक हो गए हैं, फिर भी इतने वर्षों बाद भी यह प्रश्न आज भी हमें उद्वेलित कर रहा है कि समता पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के बावजूद भारत के राजनीतिक ही नहीं वरन सामाजिक जीवन में भी क्षेत्रीय भेदभाव उसी रूप में विद्यमान है जिस रूप में वह स्वतंत्रता से पूर्व था। पैरा। क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी देश के उस छोटे सी क्षेत्र से है जो आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है। अपने क्षेत्र या भूगोल के प्रति अधिक प्रयत्न आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों की चाहे की भावना को क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की भावना से बाहरी बनाम भीतरी तथा अधिक संकीर्ण रूप धारणा करने पर यह क्षेत्र बनाम राष्ट्र हो जाती है जो किसी भी देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जाती है। भारत सहित दुनिया के अन्य अनेक देशों में क्षेत्रवाद की मानसिकता को लेकर वहां के निवासी स्वयं को विशिष्ट मानते हुए अन्य राज्यों व लोगों से अधिक अधिकारों की मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं तथा सरकार पर अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव डाला जाता है। कई बार इस तरह की कोशिशों का परिणाम हिंसा के रूप में सामने आता है। पैरा। वस्तुतः क्षेत्रवाद की समस्या कोई नई नहीं है। स्वतंत्रता के पूर्व यह समस्या अंग्रेजों द्वारा प्रेरित थी, जिसके मूल में उनकी बांटो और राज करो की नीति थी। संविधान में इस दुष्प्रवृत्ति को समाप्त करने के ध्येय से भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। शक्तिशाली केंद्र, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका तथा एकीकृत अखिल भारतीय सेवा जैसी व्यवस्था के माध्यम से क्षेत्रीयता को समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया गया, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति का तीव्र गति से विकास हुआ। पैरा। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को अब हमारे राजनेताओं ने अपना लिया और आज वे इस मूल मंत्र का प्रयोग अपनी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। क्षेत्रवाद के नाम पर जहां देश के कुछ हिस्सों में उत्तर भारतीयों को खदेड़ने के अभियान छेड़े जाते रहे हैं, वहीं अलगाव की प्रवृत्तियां भी बढ़ी हैं। वर्ष 1968 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग व नक्सलवादी क्षेत्रों में होने वाले उपद्रवों से चिंतित होकर केंद्र सरकार द्वारा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में
हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा देने को राज्य सरकार द्वारा केंद्र का हस्तक्षेप मानना व जनता पार्टी के शासनकाल में गोहत्या प्रतिबंध के विषय पर केंद्र और तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न होना उग्र क्षेत्रवाद का एक प्रमुख उदाहरण है। पैरा देश में क्षेत्रवाद की समस्या किसी क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं वरन पूरे देश की समस्या बन चुकी है। इसी क्षेत्रीयता के कारण देश के अनेक भागों में विभिन्न राजनीतिक दलों तथा संगठनों का आविर्भाव हुआ है। क्षेत्रवाद की संकीर्ण मानसिकता के साथ अस्तित्व में आए इन संगठनों ने सदैव क्षेत्रवाद को बढ़ावा देकर राष्ट्रवाद की भावना को क्षति पहुंचाने का काम किया है और अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है, जिसका विस्तार भी हुआ है। पैरा भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति के अनेक रूप हैं और इसकी अभिव्यक्ति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से हुई है।